सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतने कम शॉर्ट पीरियड में आप लोग तशरीफ़ लाए। और ये ज़रूरी था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस वक्त बर वक्त मैं उसका जवाब नहीं दे सका, इसलिए कि मेरी मसरूफियत थी और ये नवंबर के महीने में ऑडिट वगैरह रहती है तो उसी में मैं मसरूफ़ था और मैं चाह रहा था कि मेरे हाथ में कुछ आए तो मैं फिर बात करूं। तो जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल है वो किसी डायरेक्टर पे लागू नहीं होता। आपने सुना होगा कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर, नायब मेयर, स्पीकर या वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन उन पे आता है जो पद अधिकारी होते हैं। और जो मेंबर हैं जैसे मेयर है, ये अपने कारपोरेटर है, मेंबर ऑफ असेंबली है, मेंबर ऑफ, इन पे ऊपर नहीं आता, आना किसी डायरेक्टर के ऊपर आता। लेकिन हुआ ये अलमिया कि मैं खुद हारून अब्दुल जब्बार के ख़िलाफ़ डीडीआर में जब मैंने दाखिल किया था कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पे लाना है तो डीडीआर ने मना कर दिया कि भाई वो उस पर लागू नहीं होता। मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप इसकी काउंटिंग खुफिया रखेंगे और फैसला हाई कोर्ट देगा। वही ऑर्डर की कापी ये लोगों ने डीडीआर को बता के नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। ठीक, मेजॉरिटी है, कोई मसला नहीं। होता ये है कि मैं जब चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दिया, मैं हज पे जा रहा था 2023 में, तो जाते जाते मैं हज पे इस्तीफ़ा दे के गया था। वहाँ से आया तो यहाँ का मंजरनामा बदल गया। और होता यही है कि जब आदमी पद पे रहता है तो कोई बगावत नहीं करता, लेकिन जब पद से हटता तो वो लोग इधर उधर हो जाते। ठीक, कोई मसला नहीं। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची और उसमें ख़ास तौर से अजीज मुकादम, ऐसा समझ लो कि जैसे मुझ पर दुश्मनी पे हावी हो गया हो और उसने दिल पे ले लिया। और उसका कारण भी है। कारण ऐसा है कि मैं जब आया था बैंक के अंदर तो बैंक 45 साल में 100 करोड़ भी पार नहीं करी थी। मैं उसको पहले ही साल में 100 करोड़ कर दिया था, लेकिन 11th आवर में 31 मार्च को एक पार्टी को उन लोगों ने बरगला के 4 करोड़ निकलवा लिया, वो आ गया 94 पे। लेकिन आइंदा साल मैंने उसको फिर सीधा किया और प्लानिंग के तहत किया काम और 150 करोड़ तक लेके चला गया मैंने। ये बैंक की तारीख में 45 साल में किसी ने नहीं किया है, वो मैंने करके दे दिया। उसके बाद मैंने वहाँ से शुरुआत की कि इसको किस तरह ऑनलाइन किया जाए। मुसलमानों की यही वाहिद एक बैंक है जो ऑनलाइन अगर हो जाए तो वाकई में बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि आज ऑनलाइन की ज़रूरत है। जो बैंक ऑनलाइन नहीं है उसको कोई वैल्यू नहीं देता। हमारे यहाँ से लोग कर्जा लेते, काम काज दूसरी बैंक से करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन नहीं है ना। तो मैंने उसकी शुरुआत करने के लिए पहल की और पहल करने के लिए सबसे पहले मैंने एटीएम चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 एटीएम कामयाबी से मैंने जारी करवाया। उसके बाद का जो प्रोसीजर था कि भाई आरबीआई के अंदर खाता खोलना है तो उसकी शर्त यह है कि शेयर कैपिटल कम से कम 25 करोड़ रुपए का चाहिए। और मैं जब आया तो 17 करोड़ था। अब 8 करोड़ शेयर कैपिटल से बढ़ाना ये मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और ये कहा कि यार ये जो 1000 का शेयर है इससे कुछ होएगा जाएगा नहीं, इसको 5000 का शेयर कर दो। मैंने 5000 का शेयर करके उसको 25 करोड़ कर दिया और 25 करोड़ का तो हमारा खाता खुल गया। उसके बाद का जो प्रोसीजर था कि भाई हम पेटीएम शुरू कर देंगे तो आईएमपीएस जो है वो लाइव हो जाएगा, और आईएमपीएस जब लाइव हो जाएगा तो उसके बाद आरटीजीएस भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब आरटीजीएस आ जाएगा तो हमारी बैंक ऑनलाइन हो जाएगी, हम दूसरों को एजेंसी दे सकेंगे। ये प्रोसीजर था। मेरे को असल में पिछले मरतबा 7 साल का टाइम मिला। इतना लंबा टाइम किसी को मिलता नहीं। ये अपनी किस्मत बोलिए या बैंक की खुशनसीबी बोलिए कि मुझ जैसा आदमी उनको मिल गया, और उसमें कोविड भी आ गया, नोटबंदी भी आ गई, तो ये सिलसिला दराज होते चला गया और किसी के कंट्रोल में नहीं रहता था। और मैं जो है जिस ढंग से किया कंट्रोल, तो उनको भी लगा कि यार नहीं यार ये यही कर पाएगा, दूसरा कर नहीं पाएगा, तो इसलिए उन लोगों ने भी कंटिन्यू किया उसको। 7 साल कोई मसला नहीं था। 7 साल मुझसे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब जब नया इलेक्शन हुआ, इलेक्शन आप लोगों ने भी देखा होगा कि इलेक्शन मेरे दम पे लड़ा गया, पूरा मैंने हैंडल किया उसको। और वो सब होने के बाद जब चुन के आ गया तो अब बहुत सारे उम्मीदवार भी थे जो चाहते थे कि हम चेयरमैन बने। तो हमको लगा कि साला यार ये कंटिन्यू रहेगा तो हमारा तो नंबर ही नहीं लगेगा। तो उन लोगों ने
खलफसार मचाना शुरू किया। और उसमें हुआ ये कि बहुत सारे लोग उम्मीदवार थे कि हमारे लड़के को लगाओ। हर डायरेक्टर चाहता था मेरी लड़की को लगाओ, मेरे लड़के को लगाओ, मेरे दोस्त लगाओ। मैं इसके खिलाफ रहा हूँ हमेशा। पहले भी ऐसे ही होता था, मैं जब आया तो कोई डायरेक्टर का लड़का है तो कोई एम्प्लॉय का लड़का है। अब जब उसका इंटरव्यू लो तो साला टाइम फिश। बैंक गए, जो आरबीआई के इंस्पेक्टर थे वो कई दफ़ा मुझको बोले, यार तुम्हारे यहाँ जो है ना काबिल लोग नहीं हैं, तुम जरा सा उस पर ध्यान दो। मैंने फिर छाटनी शुरू की और लगभग 10 लोगों को बाहर किया। आप लोगों को ताज्जुब होगा, खुर्शीद मैनेजर का भाई अतीक अहमद हमारे यहाँ अकाउंटेंट था। आप अगर गेस करो कि क्या पढ़ा होगा, मैं जब उसकी इंक्वायरी की तो 7वीं फेल। ऐसे आदमी भी लगे थे वहाँ पे, मैंने उसको बाहर किया। उसके बाद ऐसे मज़ीद 6 लोगों को और बाहर किया जो इलीगल लगे थे। दूसरा एक आदमी था जो नोटबंदी के टाइम हमको बहुत तकलीफ दिया, नोट पड़ी है बांट नहीं रहा है, बोले मेरा टाइम ख़त्म हो गया। ताकि भांगड़ हो, नयापुरा में भांगड़ हुई, ताला मार दिए, कुसुम्बा रोड पे भांगड़ हुई, लोग रोड पे बैठ गए। ये सारे हालात से गुजरा मैं। नोट किस तरह लिक्विड हो, हमारे पास 56 करोड़ थी, कोई लेता नहीं था। मैंने बड़ी हिकमत अमली से उसको सल्टाया, क्योंकि जहाँ मैं बात करता था दूसरे दिन मेल आ जाता, मत लेके आओ। तो मैं समझ गया बैंक का ही कोई तो भी आदमी है जो हमारे खिलाफ चल रहा है। मैंने बताना बंद कर दिया कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, और मैंने लिक्विड करा दिया पूरी। मामको जैसी बैंक 11 करोड़ रुपये 2 साल के बाद गया उनका। कितना लॉस हुआ, हमने तो लॉस कहीं आने नहीं दिया। उसके बाद जब ये जो एक्सटेंशन पे थे, अजीज मुकादम के भाई सईद अहमद, ये रिटायर हो चुके थे और जिस ब्रांच में भी जाते थे वहाँ झगड़ा करते थे, और मैं अजीज मुकादम का भाई हूँ, और वो अच्छा कस्टमर भाग जाता था। मैं बहुत परेशान था। उसको फिर नयापुरे से उठा के कुछ रसूल बेलबाग में लाया। बेलबाग में भी वही तमाशा, लड़ाई झगड़ा। फिर उसको मैं कुसुम्बर या आगरा रोड पे किया, वहाँ भी वही परेशानी। 5 साल हो गया, 5 साल एक्सटेंशन बोले तो बहुत होता है। मैंने इसको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया कि भाई अगले महीने सब तू नहीं आना, और सीओ को 2 महीने का इसलिए दिया कि अगले महीने आरबीआई का इंस्पेक्शन था। आरबीआई के इलेक्शन को फेस तो इश्यू करना है, और हमारे यहाँ कोई सीईओ इस लायक है ही नहीं। किसी को भी बोला मैनेजर को बोलो तो कोई बनने को तैयार नहीं सीईओ। ये मेरी मजबूरी थी। तो मैंने फिर कई लड़कों को तैयार किया कि जाओ ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग लेने के बाद जो उसमें आएगा उसको हम लेंगे। अब उसी दौरान ये आए मेरे पास अजीज मुकादम, क्या और उसको तू 1 महीने का क्यों दिया, उसको भी 2 महीने का देना था। अब इनकी प्लानिंग थी कि अगले महीने 1 महीने के बाद अलीमुद्दीन का क्रियाक्रम कर देने का, इनकी प्लानिंग थी। लेकिन मुझे उससे कोई लेना, मैं तो ऐसे भी जाने को तैयार था ना। इन्होंने खाली एक रिक्वेस्ट की मुझे कि यार लोग तेरे से नाराज हैं, ले लो इस्तीफा। अगर वो बोलते डायरेक्टरशिप तो डायरेक्टरशिप भी दे देता, मुझे क्या लेना, मेरा कौन सी दुकान खुली है वहाँ पे। मैं तो अपनी जेब का वहाँ पे खाता था, अपनी जेब का खर्चा करता था, चाय भी अपने पैसे की पीता था, ना वो कोई भत्ता लेता था ना किसको लेने देता था। भत्ता भी किसको लेने देता था। अब ये तो जो भत्ता खाऊ लोग हैं, अब देख लो कैसे है। उस वक्त 450 रुपया था, अभी 2000 रुपया है। अब सब ले रहे आराम से, तो मैं लेने नहीं देता था। वो पैसा जो जमा होता था किसी गरीब को मार्च के अंदर 5000, 10,000, 15,000 कम पड़ता देता था। अब अजीज मुकादम वहाँ से मेरे से नाराज़ कि भाई मेरे भाई को इसने निकाल दिया। वजह क्या, 15,000 रुपया उसने 15 लाख रुपया उसने लोन लिया था, और वही लोन का जो इंटरेस्ट बैठता था तो वो 35,000 उसकी पगार थी, वो उसमें भरता था। अब वो लफड़े में आ गया, तो अब वो मुझसे गुस्सा बता रहा है, अभी मेरे पास कंप्लेन दुनिया भर के आके पड़ी है। अब दूसरे भी ख्वाहिशमंद लोग हैं लाइन में, उनको देखो कि इसको देखो। और उसी दरमियान 1 महीने के बाद ये जावेद का मैटर खड़ा हो गया। अब जावेद का मैटर खड़ा हुआ तो हमने तो इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको ये लगा कि ये चोरी इसने की है, और गलती ये हुई, रोज़ हमारे यहाँ रोज़ में लिखा जाता था, नोट को वेरीफाई किया जाता था, और ये करने वाले मैनेजर और कैशियर यही तो करते, बाकी कोई नहीं करता वहाँ पे। अब रोज़ वो लिखा जा रहा। अब जब इंस्पेक्टर ने उसको चेक किया तो वो पीछे जो 20 का बंडल था उसको 500 के बंडल में गिना रहा था, और आगे आगे भी बंडल 500 में। इस तरह वो 1,80,000 के बंडल को 30 लाख बता रहा था, इसलिए 28,80 का फर्क आया। अब ये तो उसकी मिस्टेक। हमने इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस में कंप्लेन दी। पुलिस ने सीईओ को आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 उसको डिक्लेयर किया। अब ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे जो लोग थे जो बोलना चाहिए कि बैंक के खैरख्वाह है कि नहीं है पता नहीं, वो हमें नसीहत देने चले आए कि
इनको उसी दिन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अरे भैया बैंक है, हमको भी इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिस को रिपोर्ट देना है, वो सब करने के बाद जब भी होगा ना। ऐसा थोड़ी कि मैं दे दूँ फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, वो तो मुसीबत हमारे भी गले आ जाएगी फिर। तो बहुत कोशिश करके वो दिए। अब जो लोग हमको नसीहत फजीयत कर रहे, क्या स्पिनिंग मिल नहीं झाँकते क्या? स्पिनिंग मिल तो उनके भाई है ना, वाइस चेयरमैन। 16 एकड़ ज़मीन बेच डाले इन लोगों ने, बताओ। पुरखों की, जब पुरखों का अदारा बोलते हैं ये लोग, खाली मुंह से बोलते हैं लेकिन पुरखों की ज़मीन बेच डाले ये नहीं बोलते। पुरखों की ज़मीन बेच डाले, सोचने की बात है यार। ये 2 करोड़ से ऊपर की ज़मीन बेच डाले। जनता बैंक का तो 60 लाख रुपया था ना, फिर इन्होंने 2 करोड़ का क्यों बेच डाला? अजीज मोकादम को नहीं दिखा गया ये? अजीज मोकादम जो है, यहाँ पर मैं खाली उसके भाई को निकाल दिया तो मैं टारगेट हो गया। वहाँ क्यों नहीं अजीज मोकादम इस्तीफा दिया? देना चाहिए ना अजीज मोकादम को इस्तीफा। उसके भाई को मैंने 2 साल के बाद पकड़ा। 32,000 रुपया ATM के अंदर प्लस माइनस होते रहता है। किसी ने देर दबाया बटन तो पैसा नहीं निकलता, लेकिन फिर उसको देखना पड़ता किसका है, उसके खाते में डालना पड़ता। 32,000 रुपये ले आके रख लिया। मुझे 2 साल के बाद प्यून लोग ने बताया, क्योंकि प्यून भी डरते कि यार अगर बताएंगे, मुंह खोलेंगे तो ये मैनेजर है, हमारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा और हमको घर भेज देगा। जब उसका ट्रांसफ़र मारा मैंने आगरा रोड पे, तो प्यून लोगों ने मुंह खोला। अब मुझको बताया, मैं बुलाया इधर, अरे भैया क्या बात है, ये 32,000 का क्या मामला है? वो घर रखा है ना? बोले काम कर, बैंक का जो बैंक तिजोरी में पैसा वो भी घर ले आकर रख ले। क्या यहाँ सेफ नहीं रहता ना? हमारे यहाँ सेफ नहीं रहता। तो अजीज मोकादम को ये चीज़ भी बताया था। अजीज मोकादम का जुमला है, डॉक्टर मंजूर अयूबी और कुर्सी रशीद शेख डेहले वाले गवाह इस बात के। खाया था क्या? बोले अबे घर ले आकर रख लिया, बोल रहा खाया था क्या? ये कौन सी बात है? शुक्र मना मैंने चोरी का FIR दर्ज नहीं कराई तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा भाई था। तो 2-3 लोग हैं खाली जिम्मेदार, लेकिन ये एक ही आदमी आगे आता है, अपनी मनमानी खुद चलाता है और दोनों को बाजू करके रखता है और बोलता है कि हाँ सबके मशवरे से। और इसे अभी मीटिंग जहाँ भी हुई, यहाँ भी इन्होंने बोला, उसमें डॉक्टर मंजूर का भी नाम लिया। डॉक्टर मंजूर थे क्या कहीं? इस कदर का झूठ बोलता है ये आदमी। उम्र हो गई है, उसको तो अब छोड़ देना चाहिए। अल्लाह मस्जिद पकड़ लेना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। और तीनों को मैं तो बोलता हूँ बदल के दूसरे लोग को लाना चाहिए, वरना जिस तरह स्पिनिंग मिल का हश्र हुआ है ना, ऐसे ही जनता बैंक का भी होगा। जनता बैंक अच्छी है, हम जनता बैंक के खिलाफ नहीं है। जनता बैंक के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ना कल थे ना आज है। आज भी मैं RBI में कभी कंप्लेन नहीं किया है, लिखा जरूर लेकिन किया नहीं। जिस दिन करूँगा लफड़े में आ जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं खिलाफ किस बात का है? इन लोगों ने एक नवा रास्ता निकाला। मुझको बोले लुकमान के यार मेरे लड़के को लगा लो। प्यून में लगाया था उस टाइम, बहुत पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। लेकिन वो 2 दिन वो लड़का आया, तीसरे दिन उसको बोला क्या झाड़ू मार, तो बोले मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, भाग गया हूँ। अब उसके बाद काफ़ी 1 आध साल बाद वो मेरे को आगे बोलते लुकमान के यार मेरे लड़के को लगा लो फिर से। बोला यार अभी तो कोई कॉल है नहीं, जब कॉल रहेंगे लगाएंगे। और उसको तड़वी साहब के साथ, आरिफ तड़वी के साथ 3 मरतबा मेरी दुकान पर आए। मैं उससे रिक्वेस्ट किया, बोला यार देख मैं अभी नहीं लगा सकता, जब कॉल निकलेंगी तो मैं लगाऊंगा। मैंने नासिक में वकील से मिला दिया ले आके कि भाई देख लो, ये मिल लो इनसे इनको जो बात करनी है कर लो। वकील भी बोले अभी जो 6 लोग का केस है हम इनको नहीं ले सकते। ये सारी बातें उसमें सुहेल मास्टर मेरे दोस्त को लगा लो, हनीफ मास्टर मेरी लड़की को लगा लो, अकरम मेरे दामाद को लगा लो। क्या है ये? बैंक है कि पानी की दुकान है? बैंक को मैंने पिछले 7 साल में जितनी घान थी साफ किया, अब ये घान फिर ला के डाल रहे हैं। तो बैंक चलेंगे क्या? कहाँ से चलेंगे? आप लोगों को मैं ये बताते चलूँ कि मैं जब बैंक में लिया था तो 32% NPA था। कितना? 32%। मैं उसको कम करते करते 17% पर लाया। अगर 5% और बढ़ जाता या 40 के पार हो जाती ना, बैंक बंद हो जाती। मैंने उसको बड़ी मेहनत करके, दुश्मनी भी लिया कई लोगों से, क्योंकि लोन भरते नहीं थे लोग। अब जिनको तगादा करो अपने दुश्मन बन जाते थे। तो ये सारी चीज़ों से गुजरने के बाद मैंने उसको वहाँ तक लाया। और उसके बाद जो मैं पेटीएम का शुरू करना था, टेस्टिंग हो गई उसकी। टेस्टिंग होने के बाद मैं हज पे चला गया, वहाँ से आया पता लगा वो भी रद्द हो गई। यानी ये लोगों ने किया ही नहीं, पूरा कोलैप्स कर दिया, यानी बैंक को फिर से पीछे कर दिया। अब फिर से अगर करना है 4-5 साल लगेगा, फिर इतना आसान नहीं हो प्रोसेस। अब अजीज मुकादम के बोलना है कि मैं तकरीबी कार्रवाई कर रहा हूँ। 5 साल से ये मैं तकरीबी, पहली मरतबा वहाँ जो उसमें बोले थे, बोले 5 साल। यहाँ बैंक में जो नया मेरी जगह पे जो भरा गया तो उसमें बोले 5 साल।
और वहाँ जहाँ बोले DDR के वहाँ पे तो बोले 8 साल। तो ये आदमी, मैं बोलते हैं कि भाई मैं मनमानी करता हूँ। मनमानी मैंने क्या किया? बैंक का कौन सा नुकसान किया मैंने? तुम जो गलत बोले वो मैंने नहीं किया। तुम्हारे भाई को मैंने एक्सटेंशन नहीं दिया। तुम जो बोलते थे तुम्हारी बात नहीं मान, जो सही है वही करता था। मुझसे गलत करवाना चाहते थे, मैं गलत नहीं किया। अभी तो थोड़ा ही बोल रहा हूँ, बहुत कुछ है। अगर बोलने पे आएगा तो इनकी चड्डी भी उतर जाएंगी। ये कौन सी नींद में है? किसी के ऊपर आरोप लगाना, अभी तो मैं इनके ऊपर फौजदारी गुना भी दाखिल करने वाला हूँ, डेफेमेशन का केस डालने वाला हूँ अजीज मुकादम के ऊपर और सोहेल मास्टर के ऊपर। ये दोनों ने, सोहेल मास्टर खुद टीचर रहते हुए भी बस इसकी किस्मत ही बच गया, वरना ये इलेक्शन में खड़ा हो। मैं खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड का हूँ, लेकिन इसके खिलाफ रहूँगा। अगर इसने माफ़ी नहीं मांगा 8 दिन के अंदर तो इसके खिलाफ काम करूँगा। जो मजबूत उम्मीदवार रहेगा उसके साथ हम करेंगे। अजीज मुकादम को बोलना ऐसा है कि भाई 22 सरकर्दा शख्सियात ने मुझसे कहा, कौन है 22 सरकर्दा? बताए जरा नाम। एक नाम मैं दे देता हूँ ना, निहाल चेयरमैन आए मेरे पास, CEO को फ़ोन किए, बोले यार 30 लाख रुपया लोन लग रहा है। तो बोले अर्जी कर दे दो। तो बोले नहीं, बेगर फाइल के, बेगर कागज़ पत्तर के। बोले यार चेयरमैन 1 रुपया नहीं देगा। जानता है ना मेरा मिजाज, मैं कभी आज तक वहाँ की चाय अपने पैसे की पिया हूँ, कभी बोनस नहीं लिया, कभी गिफ्ट नहीं लिया। अगर कहीं टूर पे भी गया हूँ अपना पैसा दे के गया हूँ। रास्ते में अगर खाया हूँ वो पैसा भी दूँ, भाई ब्याज का पैसा मेरे को नहीं चलेगा। ये मेरा मिजाज था। बाकी कोई डायरेक्टर के अंदर ये मिजाज है ही नहीं। सब खाओ बुझाओ बत्ती बुझाओ वाले लोग हैं। और बोले कि इत्तेहाद की जीत हुई। कहाँ इत्तेहाद हुआ? ये कैसे किए मेरे हटने के बाद? सैयद मुश्ताक को, भांजे को बोल दिया कल से मत आना। वो बेचारा घबरा गया, मेरे पास आया, बोले यार ऐसा ऐसा। बोले तू उधर ही चले जा भैया। अकरम मेरे साथ था, कल तक ये लोगों ने नोटिस दिया था विरोधी पक्ष करके। अकरम अपने दामाद को यूपी से बुलाया और वहाँ पे बिठा दिए नयापुरा ब्रांच में, अकरम के दामाद को। और वो बना दिए, क्या बोल रहे, आधार यहाँ का बना दिए। ये देखो अकरम का दामाद है, ये है। मैंने उसको बोला 32,000 लिख के बता, नहीं लिख के बता पाया। अब ऐसे लोग अगर बैंक में रहेंगे तो बताओ बैंक कहाँ जाएगी? वहाँ का 12वीं पास बोलता है वो। अब वो यूपी का 12वीं पास कैसा रहता है आप अंदाजा लगा सकते हो। ये हाल है। एक और है एक डायरेक्टर कन्हैया लाल, वो भी मेरे साथ था। उसको भी ये सीट दे के पटा लिए, ये भी उधर चला गया। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। हनीफ मास्टर रिटायर, उसने अपने लड़के को हेड ऑफिस में लगा दिया। हाफिज है वो, बताओ। जबकि वो लड़का, जहाँ तक मेरी मालूमात है, वो वहाँ जाने को भी तैयार नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसको वहाँ उसने फिट किया। अभी लुकमान का लड़का भी आएगा, अभी 6 लोगों का इन लोगों ने निकाला है कॉल प्यून की। अब प्यून के नाम पे इन लोग भर्ती करेंगे और अब लुकमान का लड़का भी आएगा, सोहेल मास्टर का भी आएगा। ये सब जमा हुए सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए कि भाई कैसे भी हमारा कुछ फ़ायदा हो। उस चक्कर में ये लोगों ने वहाँ पे किया इस तरह के काम। आबिद रिक्शे वाला बोले मेरे लड़के को भी लगाओ। मैंने बल्कि चिढ़ के बोल दिया था गर्दुल्ले को, तो चिढ़ गया, मेरी जाके कंप्लेन किया अजीज मुकादम। बोला भैया उससे जाकर तू जरा और कुछ बोलेगा तो उससे आगे भी बोल डालूंगा मैं, क्योंकि मैं मुंह पे बोलता हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलता, जो बोलना फैक्ट। और यही मुसीबत मेरे गले लग जाती है कि यार मैं अगर किसी का लोन पास हो रहा है, जैसे मैं निहाल साहब को, निहाल चेयरमैन का बोला, वो आए, वो बात अधूरी रह गई, तो मेरे पास आए और कुर्सी चमड़ा वाला के साथ आए थे। वो बैठे, भाई तारमी महाज के जिम्मेदार है, मैंने चाय वाय पिलाई है कि ये बात की। और कोई जुगनी फैमिली का कोई साथ था उनमें, साथ में ऐसे ये 3 लोग थे। मुझसे बोले यार 15 लाख लोन लगे। मैं मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, डॉक्यूमेंट दाखिल कर दो। बोले नहीं बेगर डॉक्यूमेंट के। बोला बेगर डॉक्यूमेंट के 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बोले ये क्या बात हुई? बोले क्या बात हुई, ये थोड़ी। बोले तू दे दे, तेरे ऑडिट से पहले हम पैसा भर देंगे। बोले यहाँ ऐसा नहीं होता, ये जो जगह है ना मेरे बाप की नहीं है। मैं अगर मेरे बाप की रहती तो अपनी मेरे को इख्तियार रहता, दूँ या नहीं दूँ, लेकिन ये जो है मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, पब्लिक का पैसा है, मैं नहीं दे सकता बेगर कायदे के। तो बोले यार मेरा ऐसा बोलना तेरे कोऑपरेटिव नहीं समझता। बोला जनाब मेरे को मत सिखाओ कोऑपरेटिव, नहीं तो 2 पैतरी उतर गया ना तो कोऑपरेटिव क्या है फिर तुमको समझा दूंगा। यही जुमला बोला मैं उनको, फैक्ट। कई जगह मुझको फंसाने की कोशिश की। अभी मेरा एक दोस्त है, वो लोन लिया था, वो भर नहीं रहा था। मेरा टूर पार्टनर है वो, उसमें हारून ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की, RBI में इंक्वायरी हुई, पूरा चेक करे, कुछ मिला?
देने वाला लोन वो 2012 का है, वो जब तो मैं था भी नहीं ना, एज ए डायरेक्टर था सिर्फ, लेकिन मेरा कोई अमल दखल नहीं था जब। और उस टाइम भी ये मेरे खिलाफ चले, आरबीआई की इंस्पेक्शन हुई, डीडीआर की इंस्पेक्शन हुई, पूरा चेक करे, कहीं निकला कुछ। तो मुझे हर जगह फंसाने की कोशिश की लोगों कि भाई हमारा ये जब तक रहेगा तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो इस तरह के इन लोगों ने हरकत करते रहे मेरे साथ। उसके बाद उस खलीलुर रहमान जब भर नहीं रहा था तो मैंने उसका पेपर में आउट किया। हमारी दोस्ती में भी फ़र्क आ गया उसकी वजह से। और उसका गारंटर मेरा भाई था, ये मेरी घेर के आई थी कि मैं अपने भाई को दे दिया उसमें। और पेपर में मैंने दिया, भाई का भी नाम दिया, उसका भी दिया, रोका मैंने मेरे भाई को। मैंने कहीं पे भी जातियात के ऊपर भी कहीं कुछ नहीं लिया, जो है कायदे से किसी के साथ कोई रियायत नहीं किया। बस इसीलिए मैं बुरा बन जाता था कि यार ये किसी को बख्श नहीं रहा है। अभी हमारे यहाँ तकरीबन ये समझ के चलो कि 64 एम्प्लॉय है मेरे ख्याल से, 64 या 69 ऐसे कुछ तो भी है, हाँ 64 है, 64। अभी और भर्ती कर रहे हैं। अभी आप लोग खुद नेशनलाइज बैंकों में चले जाओ, बड़ी बड़ी बैंक है जिनका करोड़ों में टर्नओवर है, हमारा तो उतना है नहीं, 5 या 6 आदमी मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कहीं भी चले जाओ, हमारे यहाँ 10.66 एक बैंक में बैठते हैं, अगर आप डिवाइड करोगे 6 में तो सरप्लस हमारे यहाँ। फिर भी और भर्ती कर रहे हैं, आए इसीलिए ना चुन के कि भाई ये हम आए इसीलिए चुन के कि कुछ तो फ़ायदा हम भी तो उठाए ना। हाँ, ये कौन सा फ़ायदा? क्या अजीज मुकादम को ये नहीं दिखता क्या यार बैंक का नुकसान होगा? असल बात ये है उनकी काबिलियत ही नहीं है इस लायक। एक मुकादम आदमी है, बैंकिंग क्या समझती है उसको? समझती क्या बैंकिंग? लूम है क्या कि इधर का नट निकाल के उधर लगा दो, चालू लूम? हाँ, बैंक तो कायदे से चलता है ना, आरबीआई के कायदे से चलता है, वहाँ थोड़ी चलेगा ये सब। वहाँ मशवरा देते ये, बैठते किनके साथ है आप देख लो, किनके साथ बैठते, तो काबिलियत का अंदाजा लग जाता। घोड़ा हमेशा घोड़े के साथ बैठेगा, गधे के साथ कभी नहीं बैठेगा। ये चीज़ है समझने की। यहाँ तक कि मेरे यहाँ पर जो स्टाफ को गाली देता था, अकाउंट होल्डर हमको गाली देता था, उस आदमी को मैं बुला के समझाता था। 1 मरतबा 2 मरतबा, तीसरी मरतबा उसका खाता बंद करता जब मैं बुरा बन गया। ये 2 और भी है ना, डॉक्टर मंजूर बोलो, रशीद सेठ बोलो। अभी इनके बारे में नहीं बोलूँगा कुछ, जब ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में अभी कुछ नहीं बोला है। अगर जिस दिन बोला उस दिन इनकी भी चड्डी उतार दूंगा मैं। ये क्या समझते हैं ये लोग? आज अदारे जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है, अजीज मुकादम की भी जागीर नहीं है, रशीद देवले वाले की भी जागीर नहीं है, डॉक्टर मंजूर की भी जागीर नहीं है कि जो समझ में आए करेंगे। ये एक अदारा है जो स्पिनिंग मिल बंद हो गया, ऊपर एक अदारा है जो खाली भाड़ा खा रहा है। 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था वहाँ पे। कभी एफआईआर दर्ज कराए क्या? एफआईआर दर्ज नहीं कराए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराए? और बोलते हैं हमारे पुरखों की निशानी। कहाँ है पुरखों की निशानी? अबे जब तक तुम रहेंगे यही होता रहेगा। तो मैं तो ऐसा आह्वान करता हूं कि अच्छे लोग को आना चाहिए इसमें, ताकि अदारे बच जाएं। पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए और अच्छे लोगों को आना चाहिए, नहीं तो ये अदारे जैसे स्पिनिंग मिल का हाल हुआ है ऐसे ये दोनों अदारे का हाल होने वाला है। उसके बाद अभी 22-23 में ये इन्होंने 5 साल का ब्यौरा दिया, 5 साल में कि भाई हमने ये कार्रवाई का बताओ। हाँ बता रहा ना, ये आखिरी में ये 5 साल का इन्होंने दिया है ब्यौरा। अभी इन्होंने ग्रोस प्रॉफिट दिया 3,55,00,000। मैं ये बताता चलूँ कि इनको ये भी निकालने का ढंग नहीं था। ये जब निकालना था ना, फाइनल करना है, तो मुझको फ़ोन किया सीईओ ने, और सीईओ ने, और हमारे जो अकाउंट सीईओ इखलाक अहमद सीए, उनको फ़ोन किया। हम दोनों गए फिर वहाँ, बोले यार ये ना हम 137 निकाले हैं प्रॉफिट, तुम इसको बढ़ाकर 1.5 पार करा दो। ये हाल है बोलो। बोले यार हम कैसे करेंगे? तो बोले नहीं यार इतना मेहरबानी करो। तो बैंक का काम था इसलिए गया। हाँ, किसी का ज़ाती काम रहता तो मैं नहीं जाता, वो बैंक का था इसलिए गया। और वहाँ जाके मैंने बताओ भाई क्या है बचा, तो बोनस और एक्स ग्रेशिया बना था, बचा था बस। बाकी सब तो कर, ये पंखा चालू कर उधर का, बाकी उधर का, बाकी तो सब कर डाले थे, बचा क्या है? तो बोले यार वो बोनस एक्स ग्रेशिया है और वही बचा है, तो क्या देना है? तो बोले तुम डिसाइड करो। बोला मैं नहीं डिसाइड करूँगा, कल तुम मेरे सर पे फेटा बांध देंगे, एम्प्लॉय मेरे से नाराज, मुझे दिख रहा है इनकी गर्दन काटना पड़ेगी जब भी बढ़ेंगे ये प्रॉफिट। तो मैं गुनहगार क्यों बनूँ? तो मेरे टाइम में 26% दिया गया था, इनके टाइम 12% दिया गया। कितना? 12%, लगभग 40 लाख रुपया
बचाया गया। तो ये जाके ये जो बना 2.75 के आसपास ग्रोस प्रॉफिट और 1.54 नेट प्रॉफिट आया। तो मेरे टाइम तो मैं बोलता हूँ कि 5 करोड़ 6 लाख हुआ था ना, और कभी 4 से नीचे गया ही नहीं। यहाँ तक कि कोविड के पीरियड में भी नहीं गिरा। 4 करोड़ से ऊपर ही बिजनेस दिया मैंने, इन्हें प्रॉफिट दिया है ग्रोस। अब उसमें अजीज मुकादम अभी जो एजीएम हुआ उसमें बोलने लगे कि 1 करोड़ 54 लाख प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमारा असल प्रॉफिट 2 करोड़ 75 लाख हुआ है। क्यों भाई, तुम्हारी कास्टिंग ऐसे निकालते कि पावर की बिल नहीं जोड़ते उसमें, डबल मजदूरी नहीं जोड़ते उसमें? हाँ, नेट प्रॉफिट किसको बोला था यही पता नहीं है इनको, और सरबरा बने बैठे हैं। फिर नेट प्रॉफिट जो सब जानने के बाद जो बचा वो नेट प्रॉफिट है, वही असल प्रॉफिट है ना। अब उसको जोड़ रहे वो। तो ये ऐसे लोग रहेंगे तो फिर अदारे का अल्लाह ही खैर करे। उसके बाद असल मुद्दे पे आता हूँ कि ये जो इख्तलाफात शुरू हुए बैंक के अंदर, मेरा कोई ज़ाती उसमें कोई मुफाद नहीं है। हुआ ये कि अजीज मुकादम ने, मैं जब इनकी बात नहीं माना तो इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया मेरे खिलाफ़, और डायरेक्टरों के अंदर बवाल मचाना शुरू किया कि इसको कैसे बैठा हो। तो मेरी बेइज्जती शुरू करा दिया उसने, और वहीं से इख्तलाफात बढ़ा। यहाँ लुकमान के ज़रिए, अभी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको शॉर्ट करता कि बेइज्जती ना हो, तो मैंने वहाँ जाना कम कर दिया। और उसके बाद मैं मांगा कि भाई जैसे ये मीटिंग में क्या हुआ तुम बताते नहीं। ये परस्पर मुझको बताते भी नहीं थे क्या हो रहा है। ये 3 लड़कों को लगा दिए वहाँ पे, वो भी नहीं बता रहे, लिख के दिया नहीं बता रहे। और यहाँ तक कि सेक्शन 32 के तहत मेरे को DDR से मांगना पड़ा, तब जाके इन लोगों ने दिया हो। तो ऐसे हालात में यही होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि अभी बैंक के खिलाफ नहीं गया मैं। अब जब क्या होता है, किसी से खटाखटी हो गई तो आदमी फिर उसकी कमज़ोरी ढूंढता है। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। आबिद की ढूंढने गया तो एक लुकमान से पड़ा गया, क्योंकि उसका एक शादी कार्ड आया था, उसमें इसके लड़के का नाम था, लड़कों का। तो बोले यार एक लड़की की शादी अभी हो रही, 2 लड़के तो नहीं दिख रहे, 3 तो ये हो रहे। तो मैंने वहाँ से दिमाग चला और उसके बाद वहाँ से निकाला और उसकी कंप्लेन किया वहाँ पे। उसके बाद अजीज मुकादम आए, बोले यार तो वापस ले ले। क्यों वापस लूँ? मैं तो कानून की मदद कर रहा हूँ, गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहा हूँ। इन लोगों ने धोखाधड़ी से ये काम किया है। उसके बाद बैठक भी हुई, हमारे आमीन सरदार और संगानिया, क्या नाम है पूरा नाम, बाबू संगानिया, ये लोग बैठे थे। मैं बोले यार देखो मेरे को कोई इख्तलाफ नहीं है, बोले तुम सब वापस ले लो, ये मैं ले लूँगा, लेकिन जो पोजीशन पे मैं हटा वो पोजीशन बहाल कर दो तुम। आसिम सुहेब को वापस ले लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खाली मुझे स्टाफ कमेटी में ले लो बस। क्यों? तुम जो लोग को लगाएंगे वहाँ मैं ही इसको वेरीफाई करूँगा, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, नहीं तो मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो। ऐसा भी हुआ हमारे बैंक में, जो पुरानी ब्रांच थी ना, जो सलीम मेडिकल के बाजू में, वहाँ से गोदरेज का एक बड़ा कबाट चोरी किया गया है। अभी मैं नहीं बोलूँगा किसने चोरी किया, कैसे किया, हुआ है नहीं हुआ। तो अजीज मुकादम को नहीं दिखता ये। मोटर चोरी हो गई, कितनी मोटर चोरी हुई स्पिनिंग मिल में, कभी किए? अजीज मुकादम ने इस्तीफा दिया, किसी से तलब किया? अखलाकियात नहीं थी। जब डीपी का ऑयल चोरी हो गया, वायर चोरी हो गया, झाड़ काट के ले गया, घास बेच डाले, कहाँ ये 3 मुंडी? हाँ, 3 मुंडी को जब नहीं दिखा तो इख्तलाफात इस तरह बढ़ गए। हम तो काम करने वाले लोग हैं और कानून की मदद कर रहे, गैर कानूनी काम कुछ नहीं किया हमने। तीसरा बच्चे का इन्होंने एफिडेविट दिया है, और उसमें ये शर्त है कि अगर गलत एफिडेविट देंगे तो कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा है। मैंने इनको तब भी कहा कि देखो अगर तुम ये इस्तीफ़ा दे देते हो तो मैं दिल बड़ा करके आगे की कार्रवाई रोक दूंगा। ये जिद में आगे गए, यहाँ तक कि मेरे पे नो कॉन्फिडेंस लेके चला है, जबकि मेरे पे लागू भी नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी और DDR में कैसा है, थोड़ा लेन देन होकर होता है काम, नहीं होता ऐसा नहीं, मुझे पता है। अब वहाँ कर लिए, अब वो जाके कानूनी पेचीदगी में अटका है, अब वो जाके हाई कोर्ट में ही सीधा होगा, और वहाँ से इंशाअल्लाह मैं निर्दोष, मैं रद्द होगा वो और वापस आऊँगा। तो उसके बाद मैं जब इनके पीछे पड़ा तो ये ऑर्डर की कॉपी, लुकमान अंसारी को उसने रुकनियत रद्द कर दिया है। अब ना वो चेयरमैन है ना डायरेक्टर है, ये उसकी सही सिक्के के साथ कॉपी। मैं आपको एक ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा। बल्कि इस ऑर्डर को, ये ऑर्डर जो हुआ है 23/9 से लागू हुआ है, इस ऑर्डर को रोका गया। आप देखेंगे ये जो 23 से हाथ से डाली गई है, ये बन के पड़ा था ऑर्डर। ये जाके रिक्वेस्ट किए साहिब को कि यार हमारा AGM हो जाने दो, AGM के बाद हम देंगे। तो ये जो है अब कंप्लेन मैं अपने भाई के नाम से, कलीमुद्दीन, इसके नाम से दाखिल किया था। मैं उसमें बजाते खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि उसमें क्यूरी आ सकती थी, उसके पेश नज़र मैंने इसके नाम से डाला। ये शेयर होल्डर है इसलिए इसके नाम से डाला। तो ये इसकी, कल मुझे ये ऑर्डर मिला हाथ में, 23 तारीख को
दिया है उन्होंने 23 को कि वहाँ से उसकी रुकनीत रद्द मानी जाएगी। अब 23 तारीख से इसने कोई भी काम काज अगर किया होगा वो सारा काम गैर कानूनी माना जाएगा। और इन्होंने उसको रोक के रखा था अब तक, और जाहिर सी बात है रोकने के लिए क्या किया होगा इन्होंने। इस तरह की हरकत सब चालू है बैंक में। उसके बाद डॉक्टर इखलाक, मैं आपको बता दूं वो आदमी डॉक्टर नहीं है, ये बहुत सारों को नहीं मालूम है, लेकिन वो अपने नाम के आगे लिखता उसकी बीवी डॉक्टर है BMS, और ये गलत दवाखाना चलाता। आज अगर मैं उससे दुश्मनी निकालने पे आ जाऊं क्या होगा उसका, लेकिन ये मेरे खिलाफ इधर उधर बकता है कुछ भी ऑल फॉल। तो मैं कई दफ़े उसको टोका गया, ये बंद कर दे मेहरबानी करके, मैं इस टाइप का आदमी नहीं है। अगर तेरे पीछे पड़ गया तो कांच के मकान में रहने वालों को किसी पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए। मैं खानगी मार दूंगा इतना समझ लेना, मैं एकदम क्लियर कट आदमी हूँ। लाखों नहीं कई लाख रुपए इनकम टैक्स साल का भरता हूँ मैं। मतलब तू कहाँ पूर पाएगा मेरे को, तो बैंक का पैसा भी लगाएगा तो नहीं पूर पाएगा मेरे को, इतना टैक्स भरता हूँ मैं। इससे पहले मैंने पिछले साल 25 लाख रुपये टैक्स भरा था। बोला है कहाँ तुम, मैं बोला तुम लोग 5-10 हज़ार भरने वाले लोग मेरे को छेड़ रहे। चेयरमैन के अलावा और किसी की रुकनीत रद्द हुई है? अभी कल इखलाक की तारीख थी तो वो हाजिर नहीं था, इससे पहले भी हाजिर नहीं था। कशबो मिस्र में घूम रहा है जाके। मैंने ऑफिसर को बोला यार हम बार बार आते हैं यहाँ पे, गाड़ी लेके आते, गाड़ी का खर्चा पानी ड्राइवर को भत्ता देना पड़ता है, ये वो सब, ये ऐसे बार बार ये गैर हाजिर रहेगा तो फिर पहले से इत्तला दे देना, हम नहीं आएंगे ना, और इस तरह हमारा खर्चा होता है, फिर खर्चा कौन देगा वो। उसने कल उसकी फाइल बंद कर दी, क्लोज, अब सिर्फ ऑर्डर देगा। और कल ही मैंने इकराम खान जाहिद खान जिसके 11 बच्चे हैं, 11, मुझे लगता है सिर्फ 10 बच्चे पैदा किया उसने, 11 बच्चे, आया था मेरे पास, बोले तुम दुश्मनी मोल ले रहे मेरे से। वो काहे की दुश्मनी, मैं तो कानून की मदद कर रहा हूँ। हाँ मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे 11 बच्चे, हकीकत में नहीं मालूम था, लेकिन अब आदमी जब खटकती है तो फिर कमजोरी ढूंढता है, ढूंढा मैंने, मिल गई तुम्हारा भी। आज मीडिया का दौर है, कुछ कहीं से भी ताल्लुकात देते रहे, फ़ोन घुमा सब मालूम हो जाता, तो उसका कल मैंने दाखिल किया है। ये इस तरह के हालात हैं आपके सामने। मैं इसलिए रखा कि भाई ये जो गलत फहमी पेपर के ज़रिए फैलाए थे कि अलीमुद्दीन की रुकनीत रद्द और ये वो, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा चोरी चमारी की है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और अजीज मुकदमा उसमें पेश था, जबकि उसका कोई मैटर ही नहीं। अजीज मुकदमा कहीं में मैटर नहीं है, डायरेक्टर लोग का मैटर था ना। लेकिन ये DDR के वहाँ हाजिर, लड़कों को लेके हाजिर, दोस्तों को लेके हाजिर, और अपने हल्का अहबाब को लेके हाजिर। क्यों भाई, क्या है? मैं तो अकेले गया था वहाँ, किसी को नहीं लेके गया था। डर लगता उनको, क्या काय का डर लगता? तो मतलब एक डायरेक्टर की रुकनीत रद्द हुई है, चेयरमैन की, चेयरमैन प्लस डायरेक्टर, और कुछ लोगों की रद्द होने वाली, अब होने वाली है 2 लोग की, और एक डॉक्टर और नकली डॉक्टर इखलाक अहमद और इकराम खान जाहिद खान। ओके ये इसके होने वाले।